यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। कहते हैं जिस जातक की कुंडली में राहु और केतु का दोष होता है उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। जिन लोगों पर राहु केतु की छाया रहती है, ऐसे में व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें सफलता की संभावना बहुत कम होती है। यही वजह है कि लोग राहु केतु के अशुभ प्रभाव से भय खाते हैं। हालांकि कई बार कुंडली का राहु केतु शुभ प्रभाव भी देता है, लेकिन अधिकांश धारणा यही है कि राहु केतु की दशा बहुत अधिक कष्टदायी होती है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर राहु केतु की दशा और महादशा के निवारण के लिए कौन सा ज्योतिष उपाय करना सही होगा। आइए जानते हैं राहु केतु की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ प्रभावी उपाय के बारे में। गुरुदेव, मेरा पहला सवाल, राहु ग्रह के देवता कौन हैं और किनको वो शुभ फल देते हैं और किनको अशुभ फल देते हैं, ये हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। बहुत बढ़िया बेटा। राहु देव ये जब जन्म कुंडली के अंदर शुभ होते हैं तो इनकी देवताओं के स्वरूप में हमारे को जो बताया गया वो होते हैं माँ सरस्वती। सरस्वती माँ का अगर आप स्वरूप देखें तो वेद पाठ भी वही करती हैं, वीणा भी वही बजाती हैं, यानी कि सुरीली आवाज़। और साथ में जो लोग कला के क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ कर जाते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष रहा। काल सर्प दोष के अंदर राहु सबसे प्रभावी काम करता है, लेकिन वो कितनी बड़ी गायिका नहीं, आज तक उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं, समझे। तो ये राहु के बारे में एक बात प्रचलित है कि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। माँ सरस्वती इनकी शुभ देवता मानी गई। और वो क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, ज़रूरी नहीं किताबों में से, ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे ये जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जितने भी ये वेबसाइट बनाते हैं, जितने भी कोई क्रिएटिव किसी भी तरह के ये तैयार करते हैं, फिल्में बनाते हैं, समझ गए। और जो लोग भी किसी भी कला क्षेत्र में हैं, चाहे वो पेंटिंग ही करते हो, समझ गए, हाथ की कारीगरी करते हो, इन सब का राहु बहुत शुभ होता है। और किसी न किसी रूप में या तो ये मंगल के साथ जुड़ा हुआ होता है या जन्म कुंडली के तीसरे या छठे घर के साथ इसका राहु का संबंध जरूर होता है। और ये लोग सच में माँ सरस्वती की कृपा के पात्र बनते हैं। और आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी की जब हम तस्वीर देखते हैं तो देखते हुए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड के ऊपर माँ सरस्वती विराजमान है, राइट हैंड के ऊपर गणपति जी। तो इन लोगों में धैर्य बहुत होता है, ये प्लानिंग बनाने में बहुत सक्षम होते हैं और हर चीज़ की कमी ढूंढकर उसको ठीक करने की गुण इनके अंदर बहुत बढ़िया होते हैं। और यही कारण है कि ये प्रैक्टिस करते 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 बहुत ही ऊंचे स्तरों तक भी पहुंचते हैं। और ऐसे लोग अगर माँ सरस्वती का पूजन करें, समझे, और ख़ास तौर पे बुधवार के दिन करें तो इनको अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। और ये लोग वैसे ही सब कुछ तोल लेने में सक्षम होते हैं, तो मीठी आवाज़ में बोलते भी हैं, मीठा बोलते भी हैं। इन लोगों को दूसरे ग्रहों की वजह से कई बार घमंड हो जाता है, बस इससे इनको बचना चाहिए। यानी कि वो माँ सरस्वती की तस्वीर दिखाई ही इसीलिए गई है कि आपकी मधुर वाणी वीणा के सुरों की तरह निकलनी चाहिए, जो कि कानों के अंदर रस घोले, ना कि छाले कर दे, समझे। क्योंकि राहु आदमी का जब तेज हो तो इंसान बहुत तेजी से करता है जो भी करे। तो जब कामयाबी का स्तर पाने लगे, ये आदमी जितना मीठा, जितना पोलाइट हो करके लोगों को अपनापन जताने वाला बनेगा और तब उनसे काम लेने वाला बनेगा, तो ऐसे राहु
जो है सरस्वती के रूप में इनके घर पर सदा वास करके इनके नाम, यश, दौलत को बहुत बढ़ाएगा और इनका नाम बहुत ऊंचा करेगा। तो एक तो ये देवता हो गए, दूसरे और है राहु के देवता, और वो है काल भैरव। और काल भैरव ये जो देवता हैं, ये राहु खराब के हैं। जो लोग हर वक्त चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जिन्होंने हर वक्त कमी निकालनी है, जो घर के अंदर क्लेश का वातावरण बना के रखते हैं, जो लोग खास तौर पे ससुराल वालों के साथ लड़ना भिड़ना, उनसे हर चीज़ छीन करके लेने का जिनका मानसिकता बनी रहती है, बेटा इनका राहु खराब है। और जो मैंने दूसरा शब्द बोला ना कि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, ये वही लोग होते हैं। ये दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखते हैं और इनको वही चाहिए होती हैं, ये अपने पे विश्वास नहीं होता। और ये लोग कड़वा बन के दूसरे के रास्ते में रोड़ा अटका के अपने आप को साबित करना चाहते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि जितना आप दूसरों को दुख दोगे, आपका तो नाम ब्रांड सब मिट्टी में मिलेगा। ये चीज़ ये भूल जाते हैं। वो आज 2 दिन की सक्सेस मिल सकती है, लेकिन तीसरे दिन तो सब खराब होने वाला है। ठीक है, तो ये वाले राहु वालों को सख्त इलाज की ज़रूरत होती है, सख्त इलाज की ज़रूरत। ठीक है, और इन लोगों को धैर्य से चलना चाहिए, दूसरों के माल पे, दूसरों की चीज़ों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। ये जो हर वक्त लड़ने का बहाना जो ढूंढते रहते हैं, इनको थोड़ा धैर्य करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला जो उपाय करना चाहिए वो ये कि इनको दक्षिण दिशा के मकान की तरफ कभी नहीं रहना चाहिए। यानी कि जब घर से बाहर निकलते हैं सामने दक्षिण हो, ऐसे घर के अंदर कभी नहीं रहना चाहिए। इन लोगों को चांदी का ब्रेसलेट, चांदी की चेन और चांदी का एक चकोर टुकड़ा या तो जेब में रखें या गले के अंदर लटका के रखें, इनको ज़रूर करना चाहिए। और अपने घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फॉरेन करेंसी कॉइन, नोट नहीं कॉइन, ये बिल्कुल नहीं इनको रखने चाहिए। जंग लगा हुआ लोहा इनके घर पे नहीं होना चाहिए। इनके घर पे तेज़ाब या नील टाइप कोई भी चीज़ या कलर के डिब्बे भर भर के रखना इनके लिए ये सारा कोई शुभ नहीं होता है। इससे जो ऊर्जा निकलती है ये सारी इनकी इस बुरी प्रवृत्ति को और बढ़ाने के काम करती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को अपने घर से दूर करना चाहिए। इनको ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहां आसपास गंदा नाला हो या कोई तालाब वगैरह हो जहां पर पड़ा पड़ा पानी सड़ जाता है। ठीक है, या गंदगी के ढेर हों। ऐसी जगहों पे रहते हुए ये राहु खराब वाले इंसान का दिमाग इतना खराब होता है कि वो लाइफ के अंदर कोई अच्छे काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इन सारे माहौलों से बचना ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही इनको भैरव मंदिर के अंदर शराब चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना, और जो अंग भंग भिखारी होते हैं जो मांग करके खाते हैं, बेटा इनको मिठाई का दान करते रहना इनके जीवन के रास्ते को शुभता की ओर मोड़ सकता है और इनको भी अपनी मेहनत से बहुत अच्छा कामयाब कर सकता है। तो इतनी यूनिक जानकारी सिर्फ आपको एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, अगर किसी के ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो ये शुभ होगी या सभी के लिए अशुभ होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। एक वो बड़ी पुरानी कहावत है, कहते किसी लिए माँ बादी किसी लिए स्वादी। यानी किसी के लिए उड़द की साबुत की दाल बहुत अच्छी है, हेल्दी है, और कई थोड़ी सी भी अगर खा ले तो बाई का दर्द उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से राहुदेव है। राहुदेव बैठे किसी भी घर में हो, जन्म कुंडली के बाकी के ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो ये तय करती है कि राहु शुभ होगा या अशुभ होगा। तो वो तो बहुत टेक्निकल चीज़ है, वो एक एपिसोड में आ भी नहीं सकती, लेकिन मैं सिम्टम्स बता देता हूँ। जैसे पहले घर के अंदर अगर राहु हो और राहु की महादशा आ जाए, अगर ये खराब होगा तो इंसान को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें लगी ही रहेंगी। पिता और भाई के साथ लड़ाई अक्सर होती रहेगी और आदमी चिड़चिड़ा रहेगा और किसी भी काम को करते हुए भी चिड़चिड़ा रहेगा। ठीक है, और अगर इंसान कोई बड़ा अफसर भी बनता है तो ऐसी अवस्था में शक और वहम की आदत होती है। ये अच्छे वाले राहु का है कि वो कामयाब तो होगा लेकिन शक और वहम की उसे आदत होगी। तो चाहे इसमें अच्छा हो या बुरा हो, पहले घर के अंदर ऐसे लोगों को गुड़ गेहूं का दान हर रविवार के दिन करना ही चाहिए और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। राहु की महादशा में खास तौर पे ये करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राहु की महादशा लगी, पहले घर में बैठा हुआ अगर राहु हुआ
तो बेटा ये पूरे के पूरे अपनी महादशा के अंदर ये इंसान को ढंग से जीने नहीं देता और स्वस्थ नहीं रहने देता, ठीक है। और दूसरे वाले का तो निभ जाता है शुभ वाले का। दूसरे घर के अंदर राहु बैठा हो और राहु की महादशा लग जाए तो इसका काम ही एक है, अगर ये खराब हो गया तो करना क्या, ये लोग यहाँ बैठे हुए राहु के प्रभाव से अपने शहर को छोड़ के भागने की तैयारी में होते। कारण ये कि पैसा ले लेके खराब कर करके इतना खराब कर चुके होते हैं कि दूसरे लोग इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर ये अपना शहर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर कर देता है। इनके घर के अंदर खास तौर पे अगर नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर टॉयलेट या किचन हो तो ऐसी अवस्था में तो ये राहु बहुत ही बुरे हालात पैदा करके घर में बीमारियां भी, क्लेश भी, आपस में हालात ख़राब भी, ये सब पैदा करता है। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट या किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन लोगों को हाथी को गन्ने ज़रूर खिलाते रहना चाहिए, तब अच्छा होता है। और हर रोज़ 3 किलो का दान देना चाहिए। तीसरे घर के अंदर राहु अगर खराब हो तो अपने ही भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर बेटा धोखा देते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं और आपके पास पैसा भी नहीं बचता, बार बार कमाते हो, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हो, फालतू खर्चा कोई नहीं कर पाते। तो इन लोगों को भी कुत्ते कौओं की सेवा करते रहना चाहिए, कुत्ता घर पे पाल लेना चाहिए ताकि राहु के प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक है। चौथे घर के अंदर अगर ये महादशा हो और ऐसी अवस्था के अंदर अगर इंसान का आग जलाने का कोई धंधा हो जाए, यानी कि हीटर से या भट्टी से आग जलाना है, तो ये बहुत बुरा फल देता है। बार बार घर के अंदर टॉयलेट और घर की दहलीज वगैरह तोड़ के बनाना या टॉयलेट के जो गड्ढे होते हैं उनको बार बार बनाना, ठीक करना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इन लोगों को इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ज़रूरत भी पड़ी है तो एक बार करवा लें, एक बार लग के सारा करवा लें, बार बार ना ये करवाएं, टेम्परेरीली काम ना कराएं। और आग जलाने का धंधा नहीं करना चाहिए और प्रवचन देने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये आसानी से काबू में आ जाते हैं। 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत जल प्रवाह करने से ही इस रोग को काबू में किया जा सकता है। 5वें घर के अंदर अगर ये दशा हो तो बेटा ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बच्चे की पैदाइश यानी कि बार बार मिसकैरेजेस वो होते हैं या स्वेच्छा से इंसान अबॉर्शन करवाता रहता है अपने जीवन साथी का। और ऐसी अवस्था में पिता के साथ में बनना, औलाद के साथ बनना, इन सारे हिस्सों के अंदर दिक्कतें बनती हैं और इंसान डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करता है लेकिन नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में नहीं, और घर में बीमारियां रहती हैं। तो इसीलिए चांदी का ठोस हाथी घर में रखना, घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगवाना बहुत ज़रूरी होगा। और छठे घर के अंदर ये तो वही हालात हो जाते हैं कि अगर ये खराब हुआ तो ससुराल, ससुर और अपने कामकाज, नौकर, ये सब मुसीबत का कारण बन जाते हैं। और अगर ये अच्छे हुए तो इंसान को विदेशों की यात्रा, दूर दूर की यात्रा, कामयाबी की यात्रा, ये सब करवाते हैं। तो इनके लिए छठे घर का अगर महादशा चले राहु की तो कोशिश करें हर बुधवार को नीले फूल, किसी भी प्रकार के नीले फूल माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाते रहे। ये राहु आपको अच्छा फल देगा। और काले गॉगल्स लगा के अपना शौक बना लेंगे, ठीक है, वो लगा के रखे, राहु यहाँ पर काबू रहेगा। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, आपने राहु के छठे घर का हाल तो बताया, एक बार हमारे दर्शकों को 7वें घर का हाल बता दीजिए। जन्म कुंडली के अंदर राहु 7वें घर में हो और राहु की महादशा आ जाए और इंसान के जवानी के समय में आ जाए, ये बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें आदमी चाहे राहु अच्छा हो या बुरा हो, इंसान को पैसा बेहद खर्च करने की आदत पड़ती है। आदमी हर तरह का विपरीत लिंगी, चाहे वो रिश्ते में हो, किसी भी रिश्ते में हो, उसके ऊपर नज़र रखने वाला बन जाता है और मौका तलाश करने वाला बन जाता है। ये सबसे खतरनाक राहु है और जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर ऐसा इंसान जिम्मेवारियां सबकी निभाता है, सबके लिए अच्छा करता है और सबके दुख सुख में काम आने वाला, सबका वैसे काम आने वाला, लेकिन ये उसका वीक पॉइंट होता है। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोगों का जब इस तरह का कोई कर्म सामने आता है तो आदमी सरप्राइज होता है कि इससे तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी, लेकिन ऐसा होता है। इन लोगों को अपनी पूरी राहु की महादशा के अंदर बेटा हर साल 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करने चाहिए। 16 लीटर के पीपे में गंगा जल, टिन के पीपे में या स्टील के कंटेनर में गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के कली का टांका लगवा के अपने घर के अंदर रखना चाहिए और चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए।
राहु 8वें की महादशा ये सबसे गंदी होती है। इसके अंदर आदमी जितना बेईमानी से पैसा कमाता है उतना ही लुटता है, उसका 8 गुना होकर के निकलता है। यही कारण है कि ये आदमी थोड़ी देर के लिए तो किसी से बेईमानी करके पैसा कमा लेते हैं, बाद में जड़ से बर्बाद हो जाते हैं। और यही वो लोग हैं जो ससुराल से मार पिटाई करके जीवन साथी के साथ में पैसा लूटने की फिराक करते हैं या ससुराल वालों को तंग करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बेटा यही वो लोग हैं जो पैसा लेते भी हैं और बाद में फिर बर्बाद होते हैं। इन लोगों को खास तौर पे अपने जीवन काल के अंदर अगर राहु की महादशा आ जाए तो 43 दिन 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करने चाहिए। चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में ज़रूर रखना चाहिए और साउथ फेसिंग घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 9वें घर में राहु ये विदेशों को अंदर लेकर के जाता है, लंबी लंबी पढ़ाई करवाता है या सिखाता है, लेकिन धर्म विहीन बना देता है। यानी कि माँ बाप की कदर करना, बड़ों की कदर करना, गुरुओं की कदर करना, धर्म को ना मानना, या जो लोग धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, कोई भी धर्म हो, वो अपने धर्म को छोड़ देते हैं। ये राहु 9वें का छुड़वाता है। और महादशा आई हुई हो तो पूरी महादशा के अंदर घर वालों को सिर्फ दिखावे के साथ में जितना मिल लिए वैसे नहीं मिलते और धर्म परिवर्तन करते हैं। इसलिए इन लोगों को सोना धारण करके रखना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए। बहुत खूब, इतनी यूनिक जानकारी सिर्फ एस्ट्रो साइंस पर मिलेगी। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, आपने 7वें, 8वें, 9वें का तो हाल बता दिया राहु का, अब आप 10वें और 11वें का भी बता दीजिए। हाँ बेटा, राहु की महादशा हो और 10वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ हो तो ऐसे में ये धोखे का ग्रह बनता है। इसका जांच करनी बहुत ज़रूरी है बेटा। ये धोखा कैसे देता है मैं आपको वो बताता हूँ। मैं सिर्फ स्वभाव की ही बात बताता हूँ। अगर आप जिसकी ये चल रही है महादशा और राहु 10वें घर में बैठा है, अगर कंजूसी पे आ जाए, तरह तरह का पैसा बचाने लगे, यही कोशिश करने लगे कि जो साथ में है उसका पैसा खर्च हो, अपना ना पैसा खर्च हो, ठीक है, ऐसे लोग काम से सदा ही दुखी रहेंगे। उनकी माँ को तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्वास्थ्य की भी और स्वभाव की भी। और अपने जीवन के अंदर कामकाज, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब के लिए खराबी के हालात पैदा होने लगते हैं। काम ढंग से चल नहीं पाता बहुत प्रयास करने के बावजूद भी। तो इनकी कंजूसी ही इनकी दुश्मन बन जाती है। इन लोगों को उपाय ज़रूर करना चाहिए, वरना ये धोखे का ग्रह हर जगह धोखा दिलवाता है। काम की जगह पर खास तौर पे और रिश्तेदारी में से भी पैसा नहीं ये जमा होने देता, घर में तकलीफें देता है। तो इनको 1 किलो जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में बांध के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाना चाहिए। इनको हर मंगलवार को 400 ग्राम देसी खांड जल प्रवाह करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे कुत्ते और कौवों की सेवा इनके लिए अमृतमय होगी। लेकिन जब ये शुभ होता है, यहाँ बैठा शुभ राहु जब धोखा ना दे रहा हो, इंसान को टेक्निकल, किसी भी विज्ञान का जानकार और किसी भी तरह से कामयाब इंसान बनाता है। और ऐसे आदमी को बहुत खुले दिल का बनाता है। ये नहीं कि पैसा लुटाने वाला ना, सोच समझ के ही खर्चेगा, लेकिन खुल के खर्चेगा, हर ज़रूरत को पूरा करवाएगा, घर वालों को भी बिल्कुल दुखी नहीं रखेगा। जब खराब होता है तो ऐसा आदमी अपने घर वालों को भी अभाव में रखता है, लेकिन जब अच्छा होता है यही राहु बिल्कुल अभाव में नहीं रखवाता और घर वालों को भी बिल्कुल आदमी खुश करके रखता है। पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है पर उसमें से खर्च भी उसी मात्रा में करता है, अपने सारे शौक पूरे करता है। तो इस यहाँ पर जितनी कंजूसी उतनी महादशा खराब, ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। और 11वें घर के अंदर ये यहाँ पर महादशा हो, बाप और दादा इन दोनों का तो ये दुश्मन बन जाता है। इन दोनों के सुख छीनने का काम करता है, अपने ज्ञान को छीनता है, अपने लाभ को छीनता है, शरीर के अंदर बीमारी, बच्चों को बीमारी, समझिए, और अपनी मानसिकता में बहुत ही खराबीपन ये सब पैदा कर देता है। और ऐसा आदमी सिगरेट, धुआं इस्तेमाल करने वाला हो, कई लोग सुल्फा पीते हैं, वो सब कुछ करने वाला हो, तो इंसान वैसे ही जड़ से निकम्मा हो जाता है 11वें घर के अंदर अगर राहु हो तो इसीलिए 11वें घर के अंदर राहु हो तो सबसे पहले इंसान को बचा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, इस इंसान को जिंदगी में कभी भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए, वरना जब राहु का समय आया ये बिल्कुल बहुत बुरा हाल करेगा। दूसरा, इन लोगों को कभी सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सुल्फे नहीं पीने चाहिए, या किसी भी प्रकार का नशा इनके लिए वर्जित है, किसी भी प्रकार का नशा।
क्योंकि ये दिमाग के अंदर कामयाबी वाली जो जितनी सोच है उसको मिट्टी में मिला डालता है। तो इसलिए उनके लिए ये वर्जित है। इन लोगों को सोना तन पे धारण करना चाहिए, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए। जो सोना नहीं पहन सकते पीले रंग का धागा ही पहन सकते हैं। और इन लोगों को 4 नारियल पूजा वाले लेके उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाकर काले तिल लगा करके हर साल समझे इनको या तो शनिदेव मंदिर में देने चाहिए या इनको जल प्रवाह करने चाहिए। और यहाँ शुभ हो तो इंसान को मालो माल कर देता है, अपने दिमाग की तिगड़ में ही इतनी शानदार देता है कि इंसान के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल है, आपने 10वें 11वें घर का हाल तो बता दिया, लेकिन हमारे दर्शकों को 12वें घर का हाल भी बताइए। राहु 12वें में सबसे ज्यादा ताकत लेकर के बैठता है। और 12वें के अंदर शुभ हो तो शुभ हालात पे खर्चा, और इंसान सबकी मदद करने वाला, पड़ोसी की भी, जानकार की भी, और अगर कोई जानकार नहीं है उसकी भी मदद करने वाला। चलो जैसे लता मंगेशकर जी का था तो ठीक है, यहां पर शुभ है तो इंसान की जिंदगी कटेगी। लेकिन अशुभ के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि इलाज के काबिल तो वही। इस इंसान की नेगेटिव सोच होने लगती है, बदला लेने की भावना आने लगती है। हर वक्त घर वालों पे हो या बाहर वाले कोई भी बात शुरू करे, पूरी बहस के अंदर उतरना और अपने आप को मनवाने की पूरी कोशिश करना, इन लोगों की गंदी आदत होने लगती है। हर काम के अंदर जिद करके काम करना, समझिए। मान लीजिए जिद कैसी कैसी हो सकती है। जिद ऐसी भी हो सकती है कि नहीं, मैं तो फलाने के बेटी की या बेटे की शादी मैं ही करवाऊंगा, उसमें मैं ही पैसा खर्च करूंगा, मैं ये बना के रहूंगा, मैं ये काम करके रहूंगा, अब मैं दौड़ लगाने लगा हूं, अब मैं तुम्हें पूरा पतला होके ही दिखाऊंगा, मैं योग करने लगा हूं, अब तो मैं इसका मास्टर बन के रहूंगा, मैं ज्योति सीखने लगा हूं, अब तो मैं ये करके छोड़ूंगा। यानी कि जिस चीज को भी जिद करके करेंगे वो चीज इनकी जरूर दर जरूर खराब होगी। और इसके अंदर कहते हैं जो लाल किताब में कि ना पूरी होने वाली सोचों के पीछे भाग भाग के अपने हालात ऐसे खड़े कर लेगा कि खुदकुशी करने को मन करेगा। तो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो भी राहु खराब का होता है, और महादशा के अंदर तो ये बहुत प्रबल हो जाता है, ठीक है। और ये लोग खर्चे के बहाने ढूंढते हैं, समझे। और शुभ के अंदर भी, शुभ के अंदर भी, शुभ के अंदर तो बहुत शुभ खर्चे होते हैं कि अपनी बहन बुआ बेटियों के ऊपर खर्चे करना, अपने परिवार पे खर्चे करना, तो वो तो दुखते नहीं, वो तो चलते हैं। लेकिन ये लोग किसी भी चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर खर्चे के ऊपर जाते हैं और अपना हाल इतना ख़राब कर लेते हैं कि उसके बाद पुलिस, कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य के अंदर खराबी, खास तौर पे पेट के अंदर खराबी, कई बार हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी प्रॉब्लमें इनके साथ होती हैं। ये सबसे खतरनाक राहु का स्थान है, ये जन्म कुंडली का 12वां घर। और जब यहाँ राहु होता है, कहीं शनि किसी खराब घर के अंदर बैठा हुआ हो, इंसान को पूरी जिंदगी ये गरीबी का अभिशाप दे देता है और सुखों से वंचित कर देता है। तो ऐसे में इंसान उतना ही कमा पाता है जितना कि उसकी ज़रूरतें पूरी हों, और हमेशा ही अभाव में रहता है। तो इसीलिए इसका उपाय होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग रात रात भर सोचते हैं, जागते हैं, लेकिन इनको चैन की नींद भी नहीं आती। तो उसको ठीक करने के लिए लाल सूती कपड़े के अंदर सौंफ भरकर उसमें 5-7 रत्ती का मूंगा डालकर तकिया बना के अपने तकिया में डाल के रखें ताकि इनको अच्छी नींद आ सके। और अपने बेड पर इनको लाल रंग की ही चद्दर, लाल रंग के ही तकिए के लिहाफ वगैरह ये इस्तेमाल करने चाहिए। काला और नीला तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका खास ख्याल रखें। और घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दें। अगर कभी ज़रूरत पड़े घर की छत को रिपेयर करने की, रिपेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कहीं दीवारें खड़ी रही, आपने सिर्फ छत बदलने की सोची, तो ये राहु भूचाल ला देगा लाइफ में और कईयों की जान भी ले सकता है, समझिए। इसीलिए कभी भी इसकी छत बदलने की जरूरत पड़े तो पहले आप छत के ऊपर छत डाल दीजिए और फिर नीचे की छत निकालें तो उत्तम होगा, वरना ये राहु अपना सबसे गंदा और भयानक रूप इसके अंदर दिखाएगा। और हर 3 महीने बाद 3 किलो कच्चे कोयले जल प्रवाह करना बिल्कुल मत भूलिए।
और हर रोज 3 केले अगर आप देते रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और हर शनिवार को शनि की वश में शनि मंदिर के अंदर दें, तब जा कर के ये वाली महादशा आपकी सुखद निकलेगी, वरना ये महादशा सच में बहुत लाती है, बहुत तकलीफ देती है। बहुत खूब, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बनाए। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय पर जरूर अपनाएं। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने एक और नया विषय लेकर आएंगे जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9999900522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।